खेजड़ली बलिदान। प्रकृति के लिए अटूट समर्पण की गाथा यह अविस्मरणीय घटना जो 1730 ईस्वी में राजस्थान के जोधपुर जिले के खेजड़ली नामक एक शांत गांव में घटी। उस समय जोधपुर के महाराजा अभय सिंह अपनी महत्वाकांक्षी परियोजनाओं के तहत एक भव्य महल का निर्माण करवा रहे थे। इस निर्माण के लिए उन्हें भारी मात्रा में लकड़ी की आवश्यकता थी। महाराजा के नजरिए से खेजड़ली के पास स्थित खेजड़ी के पेड़ों का घना जंगल एक सुविधाजनक संसाधन था जिसका उपयोग किया जा सकता था। हालांकि महाराजा और उनके सैनिक इस बात से अनजान थे कि ये पेड़ मात्र लकड़ी का स्रोत नहीं थे, बल्कि एक पूरे समुदाय की आत्मा और जीवन रेखा थे। बिश्नोई समुदाय, जो खेजड़ली और उसके आसपास के क्षेत्रों में सदियों से निवास कर रहा था, प्रकृति के साथ एक अद्वितीय और गहरा सामंजस्य रखता था। उनके धार्मिक और सामाजिक सिद्धांतों में पर्यावरण संरक्षण सर्वोपरि था। वे पेड़ों, विशेष रूप से खेजड़ी के पेड़ और जानवरों को पवित्र मानते थे और उनका संरक्षण करना अपना कर्तव्य समझते थे। खेजड़ी का पेड़, जिसे राजस्थानी में कल्प वृक्ष भी कहा जाता है। जब महाराजा के सैनिक कुल्हाड़ियों और अन्य उपकरणों के साथ खेजड़ली पहुंचे और पेड़ों को काटना शुरू किया तो गांव में मातम छा गया। अमृता देवी बिश्नोई, एक असाधारण महिला जो अपने समुदाय के मूल्यों और प्रकृति के प्रति गहरी निष्ठा के लिए जानी जाती थीं, इस विनाश को मूक दर्शक बनकर नहीं देख सकीं। उन्होंने निडरता से आगे बढ़कर पेड़ों को गले लगा लिया, अपने शरीर को पेड़ और कुल्हाड़ी के बीच खड़ा कर दिया। उन्होंने सैनिकों से मार्मिक शब्दों में कहा कि यदि उन्हें पेड़ों को काटना है तो पहले उन्हें काटना होगा। ये एक साधारण विरोध नहीं था, बल्कि उनके गहरे विश्वास और प्रकृति के लिए उनके असीम प्रेम का मूर्त रूप था। अमृता देवी का यह साहसिक कार्य तुरंत ही अन्य ग्रामीणों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गया। उनकी 3 युवा बेटियां आसू, रत्नी और भागू भी बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी मां के साथ खड़ी हो गईं और पेड़ों को गले लगा लिया। देखते ही देखते गांव के सैकड़ों अन्य बिश्नोई पुरुष, महिलाएं और बच्चे भी पेड़ों को बचाने के लिए आगे आए और उन्होंने भी पेड़ों को अपनी बाहों में भर लिया। यह एक अभूतपूर्व दृश्य था, प्रकृति के प्रति अटूट समर्पण का एक जीवंत प्रदर्शन। महाराजा के सैनिक, जो शायद इस तरह के प्रतिरोध के लिए तैयार नहीं थे, दुविधा में पड़ गए। हालांकि अपने शासक के आदेश का पालन करने के लिए बाध्य, उन्होंने बेरहमी दिखाई। उन्होंने उन निहत्थे और शांतिपूर्ण लोगों पर कुल्हाड़ियां चलाईं जो पेड़ों को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल रहे थे। अमृता देवी, उनकी बेटियां और 360 अन्य बिश्नोई जिन्होंने पेड़ों को गले लगाया हुआ था, इस क्रूर कार्रवाई में शहीद हो गए। जब इस हृदय विदारक घटना की खबर महाराजा अभय सिंह तक पहुंची तो उन्हें अपनी गलती और अपने सैनिकों की क्रूरता का एहसास हुआ। उन्हें यह भी एहसास हुआ कि उन्होंने न केवल पेड़ों को काटा है, बल्कि सैकड़ों निर्दोष लोगों की जान भी ली है। इस घटना के पश्चाताप में महाराजा ने तुरंत पेड़ कटाई का आदेश वापस ले लिया और भविष्य में बिश्नोई समुदाय के क्षेत्रों में किसी भी पेड़ को काटने पर स्थायी प्रतिबंध लगा दिया। उन्होंने बिश्नोई समुदाय के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की और उनके बलिदान को सम्मानित किया। खेजड़ली का बलिदान सिर्फ एक स्थानीय घटना बनकर नहीं रह गया, ये पूरे राजस्थान और उसके बाद भी फैल गया। ये घटना सदियों से लोगों को प्रेरित करती रही है कि वे अपने पर्यावरण की रक्षा के लिए खड़े हों। खेजड़ली के शहीद पर्यावरण कार्यकर्ताओं और प्रकृति प्रेमियों के लिए एक शक्तिशाली प्रेरणा स्रोत हैं। उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि प्रकृति के साथ हमारा संबंध कितना गहरा और महत्वपूर्ण है और इसकी रक्षा करना हमारा परम कर्तव्य है। हर साल भाद्रपद शुक्ल दशमी को बिश्नोई समुदाय खेजड़ली में शहीदों की स्मृति में एक विशाल मेला आयोजित करता है। इस मेले में हजारों लोग इकट्ठा होते हैं और उन बलिदानियों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं जिन्होंने प्रकृति को बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी।